दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा गनस्मिथ वर्कशॉप जो 19वीं सदी में जर्मनी में शुरू हुआ था, कैसे पूरी दुनिया के सबसे मशहूर फायरआर्म ब्रांड में बदल गया। ये कहानी है वॉल्दर अ जर्मन सक्सेस स्टोरी की, एक किताब जिसे मैनफ्रेड कर्स्टन, उलरिच एच स्टार्ट और डेविड शिलर ने लिखा है। इसमें कार्ल वॉल्दर GmbH की जद्दोजहद, हिम्मत, नए आइडियाज और बेहतरीन क्वालिटी की कहानी बयां की गई है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ गन्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है रेजिलियंस, डेडिकेशन और इनोवेशन की। मैं जो जिंदगी में हिम्मत और मेहनत की कदर करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल्दर की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर जज्बा और लगन हो तो दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर में गोते लगाने के लिए और देखने के लिए कि कैसे एक छोटा सा वर्कशॉप पूरी दुनिया में सक्सेस का नाम बन गया। एक छोटा सा वर्कशॉप। कार्ल वॉल्दर ने 1886 में जर्मनी के ज़ेला स्ट्रीट, थुरिंगिया में एक छोटा सा गनस्मिथ वर्कशॉप शुरू किया। यह वो समय था जब हथियार हाथ से बनाए जाते थे और हर एक गन में कारीगर की मेहनत और दिलोजान झलकती थी। वॉल्दर का सबसे पहला मकसद था क्वालिटी, ऐसा हथियार बनाना जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि बेहतरीन काम भी करे। उन्होंने छोटे छोटे ऑर्डर से शुरुआत की, लेकिन उनका विजन बड़ा था। इसे एक मिसाल से समझिए, मेरी जिंदगी में भी मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ एक लैपटॉप और एक आइडिया के साथ। लोग हंसते थे, लेकिन मैंने सोचा अगर वॉल्दर एक छोटे से वर्कशॉप से शुरुआत करके दुनिया तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं। वॉल्दर ने अपने शुरुआती डिजाइनों में इतनी मेहनत की कि लोग उनके हथियारों की क्वालिटी देखकर हैरान रह गए। उनका पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने जर्मन आर्मी के लिए पिस्टल्स बनाई। ये पिस्टल्स इतनी भरोसेमंद थीं कि सेना ने उन्हें अपना स्टैंडर्ड वेपन बना लिया। यही था उनका पहला कदम दुनिया भर में नाम कमाने की ओर। तो आप भी सोचिए, अगर आप अपने छोटे से काम में दिल और मेहनत लगा दें तो क्या मुमकिन नहीं हो सकता। 2 जंगी तूफान और फिर भी उठना। वॉल्दर की कहानी में 2 बड़े तूफान आए, पहली और दूसरी विश्व युद्ध। ये दोनों जंगें किसी भी कंपनी के लिए तबाही ला सकती थीं। पहली विश्व युद्ध के बाद जर्मनी भयंकर आर्थिक संकट में था और हथियार बनाने पर पाबंदी लग गई। वॉल्दर का बिजनेस लगभग खत्म हो गया, लेकिन कार्ल वॉल्दर और उनके बेटे फ्रिट्ज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्किल्स को दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे टाइपराइटर्स और कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल किया ताकि कंपनी जिंदा रह सके। मेरी जिंदगी में भी एक वक्त आया जब मैं करियर में नाकाम हुआ। तब मुझे याद आया कि वॉल्दर ने भी मुश्किल वक्त में नए रास्ते खोजे थे। दूसरी विश्व युद्ध के बाद तो और बड़ा झटका लगा। ज़ेला महलीज में उनकी पूरी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया। सोचिए, सालों की मेहनत एक पल में खत्म। मगर वॉल्दर परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने उल्म शहर में नए सिरे से शुरुआत की और बनाया अपना आइकॉनिक वॉल्दर PP के पिस्तौल, जो जेम्स बॉन्ड फिल्मों में इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग उसी से वॉल्दर को पहचानते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब मेरा बिजनेस डूब रहा था, लेकिन मैंने वॉल्दर की तरह सोचा, अगर वो 2 जंगों के बाद उठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप भी अपनी जिंदगी के तूफानों को देखिए, क्या आप उनमें से उठकर नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। उमरेक्स के साथ नया दौर। 1993 में वॉल्दर के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनका मर्जर उमरेक्स ग्रुप के साथ हुआ। यह वो वक्त था जब कंपनी को फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट की जरूरत थी। उमरेक्स के साथ मिलकर वॉल्दर ने नए मार्केट्स में कदम रखा और अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्न बनाया। उन्होंने P99 और PPQ जैसी पिस्टॉल्स बनाई जो पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट और शूटिंग स्पोर्ट्स में दुनिया भर में पसंद की गईं। यह मर्जर एक मिसाल है कि कभी कभी दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने अपने बिजनेस में एक पार्टनर के साथ काम किया। उसने मुझे ऐसे नए आइडियाज दिए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
वॉल्डर ने भी यही किया। उमरेक्स के साथ मिलकर अपनी पुरानी क्वालिटी को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा और अपना नाम और भी रोशन किया। आज उनकी फैक्ट्री उल में है और हेडक्वार्टर्स आर्न्सबर्ग में उमरेक्स के साथ। यह दिखाता है कि अगर आप अपनी कोर वैल्यूज को नहीं छोड़ते तो नई पार्टनरशिप्स आपको और आगे ले जा सकती हैं। तो सोचिए, क्या आप भी अपने काम में किसी के साथ मिलकर नए मौके बना सकते हैं? क्वालिटी और इनोवेशन का जादू। वॉल्डर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है उनकी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए वफादारी। उन्होंने हमेशा ऐसे हथियार बनाए जो रिलायबल, ड्यूरेबल और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हों। मसलन वॉल्डर PPK, जो जेम्स बॉन्ड की पसंदीदा गन थी, इतनी छोटी और पावरफुल थी कि इसने पूरी दुनिया में कॉन्सील्ड कैरी के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मेरी जिंदगी में भी एक बार ऐसा हुआ जब मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो शुरुआत में बिल्कुल नाकाम लग रहा था, लेकिन मैंने वॉल्डर की तरह क्वालिटी पर फोकस रखा और उसे दोबारा डिजाइन किया। नतीजा, वही प्रोजेक्ट मेरी सबसे बड़ी कामयाबी बना। वॉल्डर ने भी हर नए मॉडल जैसे P38 या PPQ में नई टेक्नोलॉजीज डाली, लेकिन अपनी कोर क्वालिटी को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पोर्ट शूटिंग के लिए भी बेहतरीन हथियार बनाए, जिन्हें ओलंपिक शूटर्स तक इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने काम में क्वालिटी और नए आइडियाज को साथ लेकर चलें, तो आपका नाम भी दुनिया भर में गूंज सकता है। तो सोचिए, क्या आप अपने काम में क्वालिटी और इनोवेशन का सही बैलेंस बना रहे हैं? ग्लोबल पहचान और विरासत। आज वॉल्डर एक ग्लोबल ब्रांड है जिसके हथियार पुलिस, मिलिट्री और सिविलियन शूटर्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। 2013 में उन्होंने अमेरिका में वॉल्डर आर्म्स की स्थापना की, जो फोर्ट स्मिथ, अरकानसा से ऑपरेट करता है। ये उनकी ग्लोबल विजन की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने अपने छोटे से बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स तक ले जाने की कोशिश की, और वॉल्डर की कहानी ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। अपने 125 साल के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए वॉल्डर ने ये किताब लिखी, जो 2 वॉल्यूम्स में बंटी है। वॉल्यूम 1, इसमें वो कहानी है कि कैसे वॉल्डर फैमिली ने 18वीं सदी से लेकर दोनों विश्व युद्धों के दौर तक अपना बिजनेस जिंदा रखा। वॉल्यूम 2, इसमें 1993 के बाद के नए मॉडल्स और ग्लोबल मार्केट में उनकी सफलता का जिक्र है। ये किताब सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये एक लेगेसी है। ये दिखाती है कि हिम्मत, क्वालिटी और विजन के साथ कुछ भी मुमकिन है। तो सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी लेगेसी छोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बस आपको अपने काम में दिल लगाना होगा। आपके लिए ये कहानी क्या सिखाती है? वॉल्डर की कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। छोटी शुरुआत से मत डरिए, अगर आपका विजन साफ है तो आप भी बड़ा कर सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हीं में नए रास्ते ढूंढने से असली सफलता मिलती है। पार्टनरशिप्स और नए आइडियाज, ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, पर अपनी कोर वैल्यूज कभी मत छोड़िए। क्वालिटी और इनोवेशन, यही हमेशा जीतते हैं। और सबसे जरूरी, अपनी सफलता को सेलिब्रेट करना सीखिए, जैसे वॉल्डर ने अपने 125 साल के सफर को एक किताब में दर्ज किया। मैं भी अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि हर छोटा कदम आगे बढ़ने का सबूत होता है। अब आप सोचिए, क्या आप अपने काम में वॉल्डर की तरह हिम्मत और क्वालिटी डाल रहे हैं? अगर हाँ, तो एक दिन दुनिया भी आपका नाम लेगी। अगर इस वीडियो ने आप में कुछ जगाया है तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपका सफर शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। कमेंट्स में अपने सवाल लिखिए, हो सकता है आपका सवाल किसी और के लिए गेम चेंजर साबित हो। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अपने करियर या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है। याद रखिए, एक वीडियो जिंदगी बदल सकता है।
बोनस लाइन, छोटी शुरुआत, बड़ी हिम्मत और बेहतरीन क्वालिटी, यही वो राज है जिसने वॉल्दर को दुनिया का स्टार बनाया और यही आपको भी बना सकता है।